जी सईद गनी साहब, सियासत बंद होनी चाहिए। वजीर आजम के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सियासत ना हो, बड़ा अहम मरहला है, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। आदिल देखें, हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और पॉलिटिशियंस ने सियासत ही करनी होती है। सियासत बुरी चीज़ नहीं होती, हम जो कर रहे हैं वो सारी सियासत ही है। लेकिन जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जाती है, जो सियासत का मनफी इस्तेमाल होता है, जो नेशनल इश्यूज़ को पीछे छोड़कर अपने जो पेटी पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं उनको आगे रखा जाता है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। इसमें मैं 100% इत्तफाक करता हूँ। वज़ीर आज़म साहब की शायद यही मैं समझता हूँ कि मकसद होगा, मतलब होगा कि हमें इस मौके पर जहाँ नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है, और यकीनन मैं समझता हूँ कि हर बाशऊर शख्स जिसको कोरोना वायरस के मुतल्लिक पता है, उसे ये अंदाज़ा है कि ये कोरोना वायरस पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है, PTI के ख़िलाफ़ नहीं है, सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है। ये जब नुकसान पहुंचाएगा तो मुल्क के हर शहरी को पहुंचाएगा, और हमें हुकूमतों में होने की वजह से हमारी ये जिम्मेदारी है सबकी। सूबाई हुकूमत में हमें हमारी जिम्मेदारी है, वफाकी हुकूमत में वज़ीर आज़म साहब में उनकी जिम्मेदारी है, वो तमाम सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि अपनी शहरियों की बेहतर हिफाजत के लिए, उनकी जानों को बचाने के लिए सईद गनी साहब, ये एक नेशनल कंसेंसस जो है वो पैदा करें। इसमें कोई मुझे इख्तिलाफ नहीं है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इस पे तो सबका इत्तेफाक होता ही है कि ठीक है सियासत होनी चाहिए, लेकिन कोरोना एक क्राइसिस है, एक पेंडेमिक है, पूरी दुनिया के लिए एक मुसीबत बन चुकी है, मुश्किल है हमारे यहाँ भी। लेकिन बयानात फिर भी दिए जाते हैं। मसलन फेडरल के वज़रा की जानिब से भी बयान दिए गए कि सिंध हुकूमत की जो है वो परफॉर्मेंस डिलीवरी ठीक नहीं है, राशन की तकसीम नहीं हो रही, वो पैसे कहाँ गए सबको। तो आप लोगों की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, फिर उसमें कहा गया कि जो वज़रा हैं फेडरल, उनको रोना बीमारी हो गई है। तो ये क्या स्ट्रेटजी है कि एक तरफ आप लोग ये तस्लीम भी करते हैं सारे कि हाँ जी सियासत नहीं होनी चाहिए या एक दूसरे से पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ बयानात भी ऐसे आते हैं जिससे ये साफ जाहिर होता है कि एक दूसरे की कारकर्दगी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आदिल, मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप 26 फरवरी जिस दिन ये पहला पेशेंट पाकिस्तान में आया, उस दिन से लेकर, और ये पिछले 8-10 दिन छोड़ दीजिए जब फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, हलीम आदिल शेख ने, फैसल वाउडा ने, अली जैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उससे पहले चले जाइए एक दिन पहले तक। आप हमारी सूबाई हुकूमत के किसी एक वजीर का कोई एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें हमने फेडरल गवर्नमेंट को या PTI को निशाना बनाया हो, जिसमें हमने इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया हो। बशमूल मेरे हमारे तमाम वजीर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर साहब बार बार ये कहते रहे कि हमें वफाकी हुकूमत से कोई शिकायत नहीं है, हम जितनी डिमांड करते हैं, जितनी तवक्को करते हैं, जितनी सपोर्ट मांगते हैं, हमें मिलती रहती है। हालांकि उस वक्त भी हमें गिले थे, लेकिन हम समझते थे कि ये वक्त ऐसा नहीं है। हम बात करते थे कि ये चीज़ तरह होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए, लेकिन हमने कभी भी पब्लिकली मीडिया पर आकर किसी चीज़ का गिला नहीं किया। लेकिन अगर किसी दिन कोई खड़े होकर कह देगा कि जी हम 8 अरब रुपये का राशन खा गए हैं, तो यार मुझे इतना तो हक है ना आदिल कि मैं आगे बताऊं कि ये बात गलत की जा रही है। अगर कोई खड़े होकर ये कह देगा कि जी हमने 12 अरब रुपए जो है वो इसमें झोंक दिए हैं, हमें बताएं कि कहाँ आपने खर्च किए हैं, तो मुझे इतना तो हक है ना कि मैं आगे बताऊं कि भाई जो कहा जा रहा है वो गलत है। हमने ये गुनाह जरूर किया है, हमने ये गुनाह जरूर किया, मैं इसको मानता हूँ बशमूल मेरे। अच्छा, कि हमने कुछ ऐसे बयानात जो नहीं आने चाहिए थे, उस पर हमने जवाब जरूर दिया। बिल्कुल ठीक है ना। इस सर आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा यास्मीन साहबा की तरफ जाना है मुझे। एक सेकंड ना जी देखें, इस गलत बयानी की वजह से सुप्रीम कोर्ट जैसी मौजूद अदालत के ऑर्डर में भी गलत अमाउंट लिखी गई कि सिंध हुकूमत ने 8 अरब रुपए का जो है वो राशन तकसीम किया, उसका रिकॉर्ड नहीं है। 8 अरब रुपए की फिगर कहीं नहीं है। 8 अरब रुपए PTI के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा कि हमने किए, ना हमने एलोकेट किए, ना हमने रिलीज किए, ना हमने सोचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसी मौजूद अदालत में भी वो फिगर गई और वहाँ बात हुई उसकी। तो मैं ये समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है कि हमें किसी चीज़ पे इस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमसे जो गलतियां हो रही हैं वो नोट करके रख लें, अल्लाह ताला में इस मुसीबत से निकाले, उसके बाद हमारे मुंह पे मारे और हमें बताएं कि तुम लोगों ने ये गलतियां की, जराइम किए थे, तुमने ये करप्शन। बेहतर बात है कि ये वक्त नहीं है इस वक्त जो है वो पॉइंट आउट करने का या फिर क्रिटिसिज्म करने का। इस वक्त किसी तरह इस क्राइसिस से निकलें, फिर जिसकी गवर्नेंस या परफॉर्मेंस जैसी भी होगी उस पर बात हो सकती है। यास्मीन